हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें 38 क्वेश्चन आपके पास मौजूद होंगे और ये सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्टेड सवाल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल को चेक करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है आपका, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और फिर सिंगल बॉन्ड, या आप ऐसे दो डबल, मतलब एक ये सिंगल, ये एक सिंगल और ये सी डबल बॉन्ड ओ भी लिख सकते हैं। इसी को आप सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड भी लिख सकते हैं। तो चेक करिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड सी और ये डबल बॉन्ड ऑप्शन दिया गया है। अगले बी ऑप्शन की बात करेंगे तो बी ऑप्शन जो है ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, सी कार्बोक्सिलिक अम्ल, डी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको भी आप नोट करिए। अगर फंक्शनल ग्रुप का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सर्च करें यूट्यूब पे वीओ केमिस्ट्री फंक्शनल ग्रुप, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसमें सारे डिटेल एकदम फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अल्डोल कंडेंसेशन देता है? तो अल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है? देखिए अल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन देता है, और हमेशा एलिफैटिक अल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो एलिफैटिक अल्डिहाइड कौन है भाई? चेक करिए, इसमें दो अल्डिहाइड दिया गया है, एक ये एलिफैटिक, ये एरोमेटिक। तो ये बी ऑप्शन जो है ये आपका एसिटल्डिहाइड बिल्कुल सही होगा। CH3CHO को क्या कहा जाता है? एसिटल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? एसिटल्डिहाइड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कीटोन RCOR डैश, मतलब अनसिमेट्रिकल कीटोन का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर और H2O ओवर करने पर क्या बनता है? तो देखिए अगर ये RC डबल बॉन्ड O और ये R है और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में ओवर H2O के साथ अगर कराया जाए तो ये रिडक्शन का प्रोसेस है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक महंगा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस प्रोसेस में नेसेंट हाइड्रोजन ले लीजिए, नवजात हाइड्रोजन, और दो हाइड्रोजन ले लीजिए। दो हाइड्रोजन में से क्या करिए, एक हाइड्रोजन को यहां भेज दीजिए, एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास भेज दीजिए। तो आपका प्रोडक्ट बन के क्या तैयार होगा? RC डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वहां ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन को हमने दिया तो ROH बन जाएगा। हम मिटा के लिख देते हैं इसको, और ये बन जाएगा आपका RCOH। एक हाइड्रोजन यहां देंगे तो H और ये R डैश, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल बन के तैयार हो रहा है। चेक करिए ऑप्शन है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? सिल्वर मिरर टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वैसे तो केवल फॉर्मिक एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ये फॉर्मिक एसिड कौन होता है भाई? फॉर्मिक एसिड कौन होता है? HCOOH। फॉर्मिक एसिड ही सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो ऑप्शन जरा चेक कर लीजिए क्या है। क्या है भाई? बी ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सबको 10th क्लास से ही मालूम है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, जिसको एसिटिक अम्ल एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एथेनोइक अम्ल IUPAC नाम होता है, जबकि एसिटिक अम्ल कॉमन नाम यानी कि साधारण नाम यानी सामान्य नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कीटोन का सामान्य सूत्र। देखिए ये सवाल में थोड़ा मिसिंग है, लेकिन बाकी ऑप्शन सही है। देखिए कीटोन का सामान्य सूत्र अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे भी कोई जवाब दे सकता है, CnH2n+1 ट्वाइस और CO, ऐसे भी जवाब दे सकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना है। तो आमतौर पर यही होता है, CnH2n+1 का होल ट्वाइस CO। लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है? देखिए ऑप्शन में एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा है, मतलब संरचना सूत्र पूछा है। तो कीटोन का संरचना सूत्र क्या होता है? सिमेट्रिकल हो, मतलब सममित कीटोन हो तो ROR, और अगर असममित हो तो ROR डैश। तो चेक कर लीजिए ROR डैश या ROR में से कौन है? तो ROR डैश यहां आपको दिख रहा है, बी ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, CH3CO CH3 का IUPAC नाम क्या होता है?
तो CH3CO CH3 का IUPAC जो नाम होता है ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये 1 ये 2 ये 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम है तो इसको कह सकते हैं प्रोपेन टू ऑल। क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं प्रोपेन टू ऑल। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है भाग लेते हैं। देखिए दुनिया का कोई भी अल्डिहाइड हो और अगर उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो वह हमेशा कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो आमतौर पर कैनिजारो रिएक्शन सही आंसर होगा। तो कैनिजारो रिएक्शन वैसे अल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड हो, क्या हो? बेंजल्डिहाइड CHO और फिर ये बेंजीन रिंग, ये बेंजल्डिहाइड हो तो ये बेंजल्डिहाइड भी काफ़ी आसानी से कैनिजारो रिएक्शन देता है। तो और परफ्यूरॉल एक होता है कंपाउंड जिसको परफ्यूरॉल कहा जाता है, ये भी कंपाउंड काफ़ी आसानी से कैनिजारो रिएक्शन देता है। तो चलिए ऑप्शन क्या होगा? ए। 9 नंबर सवाल है HCOOH क्या है? HCOOH क्या है? HCOOH क्या है भाई? एकल भास्मिक अम्ल है कि द्विभास्मिक अम्ल है कि त्रिक्षारीय क्षारकी अम्ल है कि खनिज अम्ल है? क्या है भाई? देखिए HCOOH जितना H+ आयन डोनेट करेगा उसकी संख्या के बराबर उसकी भस्मीयता होगी। तो HCOOH क्या है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल केवल एक H+ आयन डोनेट करता है, ये HC डबल बॉन्ड OOH। और ये कितना H+ आयन डोनेट करता है? यहां से H+ आयन ये डोनेट करता है तो HC डबल बॉन्ड O माइनस और फिर H+ आपको मिल जाता है। तो H+ कितना डोनेट किया? H+ डोनेट किया कितना? 1, इसलिए ये एकल क्षारीय यानी एकल भस्मीय अम्ल है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। 10 नंबर सवाल है आपका CH3COOH का IUPAC नाम। तो CH3COOH का IUPAC नाम जो होता है ये इथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक एसिड। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी। चलिए इसी का अगर सामान्य नाम पूछता तो एसिटिक अम्ल कहते। क्या कहते? एसिटिक अम्ल। 11 नंबर सवाल है कौन अधिक अम्लीय है? कौन अधिक अम्लीय है? तो देखिए दुनिया के जितने कंपाउंड अगर एरोमेटिक हो, फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो और अम्लीयता से सवाल पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा जितने कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं और अगर उसमें -M ग्रुप आ जाए कोई तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ -M ग्रुप NO2 एक है, यहाँ भी है, यहाँ मिसिंग है कुछ, चेक करिए, यहाँ डबल बॉन्ड मिसिंग है बेंजीन रिंग का। तो देखिए NO2 काफ़ी आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है। NO2 काफ़ी आसानी से किसके इलेक्ट्रॉन को कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के इलेक्ट्रॉन को खींचता है। खींचने पर ये H+ के फॉर्म में यानी कि हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में काफ़ी आसानी से ये निकल जाता है और जल्दी से जल्दी ये H+ देता है। इसीलिए ये जो ये 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड ये जो कंपाउंड है ये काफ़ी अम्लीय होगा एज कंपेयर टू बी यानी बेंजोइक एसिड। ये नाइट्रो बेंजोइक एसिड, याद रखिएगा यहाँ भी नाइट्रो है लेकिन ये अर्थो पोजीशन पर है, ये पैरा पोजीशन पे। तो अर्थो कम एसिडिक होता है, अर्थो पर अगर नाइट्रो हो तो कम एसिडिक, मेटा उससे थोड़ा कम और उससे थोड़ा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रो, मतलब जब पैरा पोजीशन पे मौजूद होता है। तो ये पोजीशन पैरा पोजीशन का है इसलिए ये ज़्यादा अम्लीय होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल क्या है? CH3Cl और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन हो रहा है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? बनेगा आपका CH3MgCl यानी कि CH3MgCl बन गया। CH3MgCl बन गया तो ये क्या कहलाता है? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक।
तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर रिएक्शन करे किससे, चेक करिए, CHO मतलब HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड, HCHO से अगर रिएक्शन करे तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा जरा चेक करिए। तो CH3 और यहां का अगर एक पार्ट CH2 हो जाए और ये OH ओवर H2O है, तो यहां अगर H प्लस यहां आके जुड़ जाए तो आपका कंपाउंड हो जाएगा, आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये CH3 पहले से था और फिर आपका हो जाएगा CH2 और फिर ऑक्सीजन से जाके H जुड़ जाए, मतलब आपको मिलेगा इथेनॉल। क्या मिलेगा, इथेनॉल। क्या मिलेगा आपको, इथेनॉल। अब इथेनॉल चेक करिए भाई ऑप्शन कौन सा सही है, इथेनॉल, डी ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर सवाल है, यौगिक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH और फिर CHO कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। तो इसके 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। छोटे से फेस पर इसका स्ट्रक्चर यार नहीं बन सकता है, तो इसलिए आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। 14 कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है। तो कौन सा यौगिक, देखिए यहां है जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो देखिए जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या एल्यूमिनियम कार्बोनेट को लगभग अगर आप 850 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं तो काफी आसानी से ये ZNO दे सकता है या CaO दे सकता है या Al2O3 दे सकता है और साथ ही CO2 भी देता है। क्या देता है, CO2 भी देता है। लेकिन सोडियम का कार्बोनेट या लिथियम का कार्बोनेट बहुत अधिक गर्म करने पर भी नहीं टूटता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो ग्रुप 1 के जितने कार्बोनेट होते हैं वे काफी मुश्किल से टूटते हैं, तो ए ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट आपका सही आंसर होगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। कौन निम्नलिखित किस प्रतिक्रिया में नए नए कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है, मतलब न्यू फॉर्मेशन नहीं होता है। न्यू फॉर्मेशन नहीं होने का मतलब क्या है कि न्यू बॉन्ड नहीं बनता है। तो न्यू बॉन्ड किसका नहीं बनता है जरा चेक करिए। देखिए कैनिजारो रिएक्शन में कभी भी कंपाउंड में न्यू कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि कैनिजारो कौन देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO यानी अल्डिहाइड है, तो ये इसका नाम क्या हो सकता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, मतलब इसका नाम हो जाएगा आपका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 ऑल, 1 और अल AL है, AL 1 अल। तो ये कह रहा है कि यहां रिएक्शन अगर हो रहा है तो X क्या है। अच्छा X क्या है भाई, चेक करिए रिएक्शन में बन क्या रहा है, पहले ये चेक कर ले। ये अल्कोहल, अल्डिहाइड से अल्कोहल, तो अल्डिहाइड से अगर अल्कोहल बनता है तो देखिए कभी भी हाइड्रोजन ओवर निकल पैलेडियम ये रिएक्शन नहीं देता है। ये दोनों केमिकल रिएक्शन नहीं देते हैं। जब केमिकल रिएक्शन ये नहीं देते हैं तो तीसरा ऑप्शन चेक कर लीजिए भाई, मतलब कोई और ऑप्शन चेक करिए। तो कोई और ऑप्शन कौन सा होगा, देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ये केमिकल रिएक्शन नहीं देता है। मतलब अल्डिहाइड को अगर अल्कोहल में बदलना हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जरूरत भी नहीं पड़ती है और ये कन्वर्ट कर भी नहीं पाता है। तो इसका मतलब यह है कि अंतिम आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है सी, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हालांकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, फिर भी ये सोडियम बोरोहाइड्रेट काफी आसानी से उसको अल्कोहल में बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर, कौन सा क्रम अम्लीय शक्ति के क्रम सही रूप में, अम्लीय शक्ति के रूप में सही है। तो देखिए फॉर्मिक एसिड, अगर ये सब के सब ऑप्शन हम पढ़ पा रहे हैं बढ़िया से तो फॉर्मिक एसिड, एथेनोइक एसिड, फिनॉल, ये सब के सब ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा जो एसिडिक होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक
एसिड होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पाया जाता है, कोई भी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव नहीं पाया जाता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो इसलिए जब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव नहीं पाया जाता है तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, ये HCOOH। पहली बात हो गई, फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पहले चेक कर लीजिए फॉर्मिक एसिड कहाँ है। तो देखिए 2 ऑप्शन में दिख रहा है आपको, एक पहले ऑप्शन में, एक अंतिम ऑप्शन में। अच्छा, उसके बाद जिसके पास पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा वह ज्यादा अम्लीय होगा। तो चेक करिए, यहां पहले ऑप्शन में CH3COOH दिया है, तो CH3 एक पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है और जल्दी से जल्दी H+ आयन डोनेट करने के लिए बाध्य करता है। और वहीं अगर फिनॉल में बात करें तो काफी आसानी से ये भी H+ आयन डोनेट करके स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा अम्लीय है, उससे कम थोड़ा सा मतलब ये देखिए उल्टा बोल दिए, CH3 जो है पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को हाइड्रोजन की तरफ बढ़ाते हैं। तो ऐसे होता है, कैसे होता है, CH3COOH। तो CH3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कार्बन को देता है, तो कार्बन ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। तो H+ जल्दी आयन डोनेट नहीं कर पाता है, थोड़ा सा कम अम्लीय है फॉर्मिक एसिड की तुलना में। तो सवाल आपसे पूछा भी जाता है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है क्यों? तो ये आपसे सवाल कई बार पूछा गया है। तो अब बताइए, तो ये 2 ऑप्शन आपके सही थे। अब तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन फिनॉल में ये जो फिनाइल ग्रुप है ये काफी आसानी से H+ आयन डोनेट करने में मदद करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं दिखाता भाई, बताइए जरा, आप ही बताइए। कैनिजारो रिएक्शन की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं दिखाता है? तो अभी हमने क्या बोला, अभी हमने आपको बोला कि वैसे अल्डिहाइड, क्या कैसे अल्डिहाइड, वैसे अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन हो, कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हो, वही केवल कैनिजारो रिएक्शन देता है, वही केवल कैनिजारो रिएक्शन देता है, बाकी कोई यह केमिकल रिएक्शन नहीं देता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन जरा चेक कर लीजिए, कह रहा है कौन नहीं देता है। अरे भाई 3 ऑप्शन तब सही होगा, एक ऑप्शन गलत होगा। तो इसका मतलब एसिटाल्डिहाइड बी ऑप्शन सही है। देखिए जरा, CH3CHO ये एसिटाल्डिहाइड है। तो इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है, तो इसलिए इसका मतलब यही केमिकल रिएक्शन नहीं देगा। और जब ये केमिकल रिएक्शन नहीं देगा तो एसिटाल्डिहाइड केमिकल रिएक्शन नहीं देगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखाता है और टॉलेंस अभिकारक के साथ धनात्मक जांच देता है। मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, टॉलेंस टेस्ट भी देता है। तो बताना है कि कंपाउंड कौन है। देखिए आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट काफी आसानी से एसिटाल्डिहाइड देता है। कौन सा देता है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड देता है। अच्छा, अल्डिहाइड तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि उसके साथ साथ टॉलेंस टेस्ट भी देता है। तो टॉलेंस टेस्ट काफी आसानी से कौन देता है, तो धनात्मक जांच देता है, यानी धनात्मक जांच। तो एसिटाल्डिहाइड चेक कर लीजिए भाई, ऑप्शन है कि नहीं है। पहली बात एसिटाल्डिहाइड बिल्कुल, और पहला ऑप्शन ही सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 नंबर सवाल है, RC+OX H2PD BaSO4 RC+OH प्लस HX। इसके ऊपर डिटेल वीडियो में हमने बना रखा है अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में। तो 20 नंबर का ये जो कह रहा है ऑप्शन कि यह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए जब भी आपको एसाइल हैलाइड को, ये RC+O और ये X, ये एसाइल हैलाइड है। अगर H2PD और BaSO4 अगर आप लेते हैं तो इस केमिकल रिएक्शन में काफी आसानी से आप इसको अल्डिहाइड में बदल सकते हैं। कैसे, तो देखिए
हाइड्रोजन से मतलब H2 में से एक हाइड्रोजन और HX माइनस HX करा लीजिए और एक हाइड्रोजन को ले आके जोड़ दीजिए, तो R C डबल बॉन्ड O और ये H मतलब अल्डिहाइड बन जाएगा। तो चेक करिए, अल्डिहाइड अगर बन गया तो क्या होगा, अल्डिहाइड अगर बन गया तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बन गया, देखिए ये यहाँ अल्डिहाइड आपका बन के तैयार हो गया। तो ये इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन, कैनिज़ार, स्टीफन तो होगा नहीं, रोजेनमंड रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोजेनमंड, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्र स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो देखिए, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो जो जिसके पास एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, क्या हो, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, वह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है। तो चेक करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किसमें है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किसमें है भाई। तो देखिए CH3 डबल बॉन्ड O CH3 यहां है। अच्छा, और याद रखिएगा अगर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो तो उसके पास एक -M ग्रुप भी होना चाहिए। तो -M ग्रुप क्या होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। यहां है आपका पहला ऑप्शन एसीटोन, दूसरा ऑप्शन है आपका एसिटल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन है आपका, ये आपका हो गया ये आपका IUPAC नाम बना के दिखाते हैं आपको, ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3 और ये बेंजीन रिंग मतलब बेंजल्डिहाइड, या ऐसे कह सकते हैं एसिटाइल बेंजाइल भी कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं एसिटोफिनॉन भी कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एसिटोफिनॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एसिटोफिनॉन काफी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ये कई केमिकल रिएक्शन चैनल पे मौजूद भी होंगे। तो उसके बाद डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन है डाईफिनाइल कीटोन, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन, ऐसे भी कह सकते थे। तो देखिए काफी आसानी से इधर तो दोनों तरफ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो यहां कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर ये इधर अटैक करता है तो इधर भी -M इधर भी -M ग्रुप, तो यहां होगा रिपल्सन, दोनों तरफ से रिपल्सन होगा तो रिएक्शन होगा नहीं, और जब रिएक्शन होगा नहीं तो भाई डी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब चेक करते हैं सी ऑप्शन, यहां न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, यहां चेक करिए, इसका मतलब यह है कि ये सी ऑप्शन जो दिया गया है जिसको हम लोग मिथाइल फिनाइल कीटोन कह रहे थे, ये काफी आसानी से ये केमिकल रिएक्शन देगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्या है, एक अभिक्रिया CH3COOH और NH3 रिएजेंट के फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, हीट कर रहे हैं, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां बनेगा एसिटामाइड, एसिटिक एसिड और अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है, तो आपका बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर O और फिर आपका बनेगा NH2, ये हो गया आपका एसिटामाइड। अब एसिटामाइड का केमिकल रिएक्शन P2O5 की उपस्थिति में कराना है, तो एसिटामाइड का केमिकल रिएक्शन अगर P2O5 की उपस्थिति में कराइएगा P2O5 की उपस्थिति में कराइएगा, ये प्रोडक्ट हमने गलत बना दिया है। देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ये आपको यहाँ NH2 मिलेगा, क्या मिलेगा, NH2, मतलब अब एसिटामाइड हुआ। ये एसिटामाइड अगर आप केमिकल रिएक्शन P2O5 के साथ करा रहे हैं तो आपको देगा इथाइल साइनाइड, क्या देगा, इथाइल साइनाइड, रिएक्शन यही होगा इथाइल साइनाइड। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, बी प्रोडक्ट क्या होगा, इथाइल साइनाइड। आगे बढ़ते हैं। 23 निम्नलिखित में कौन एकल सैकराइड है, मतलब मोनोसैकराइड के बात हो रहा है। तो मोनोसैकराइड कौन होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस जल अपघटन जिनका नहीं होता है। तो जल अपघटन किसका नहीं होता भाई, बोला जाए जल अपघटन किसका नहीं होता, ऑप्शन चेक कर लीजिए ऑप्शन चेक कर लीजिए, कह रहा है सुक्रोज यानी चीनी, सुक्रोज यानी चीनी, इसका जल अपघटन होता है। सुक्रोज काफ़ी आसानी से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। माल्टोज जल अपघटन होता है।
अच्छा, लैक्टोज जल अपघटन होता है। फ्रुक्टोज, ओहो फ्रुक्टोज, डी ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। चेक करिए, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण देता है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण देता है, कौन देता है? कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण फॉर्मल्डिहाइड देता है। क्या देता है? फॉर्मल्डिहाइड देता है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक प्रबल क्षार जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम कर सकता है, अल्फा हाइड्रोजन कम कर सकता है। एक प्रबल क्षार किससे अल्फा हाइड्रोजन कम कर सकता है? तो एक प्रबल क्षार जो अल्फा हाइड्रोजन जिससे कम कर सकता है वह क्या है? पहली बात की प्रबल क्षार है कौन? अच्छा, पहला ऑप्शन दिया है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन। दूसरा अल्केन, अल्केन तो भाई अम्लीय हो सकता, अल्कीन अम्लीय हो सकता है, एमीन क्षारीय हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोनिल कार्बन से अगर मान के चलो यहाँ कार्बन रहता, यहाँ कार्बन और इससे हाइड्रोजन जुड़ा रहता, अल्फा हाइड्रोजन होता। ठीक है, एमीन में ज़रा चेक कर लेते हैं। ये अगर मान के चलिए यहाँ हम CH3 लिख दें, क्या लिख दें? CH3 लिख दें और फिर NH2 लिख दें, ये एमीन हो गया। तो यहाँ से अगर अल्फा हाइड्रोजन इसको कहें तो कम कर सकते हैं क्या? अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? कीटोन ही सही होगा ऑप्शन। फिर ऑप्शन क्या होगा? कीटोन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कीटोन इसलिए सही था क्योंकि अल्कीन और अल्केन दोनों अम्लीय हो सकते थे। चलिए, निम्नलिखित में कौन KOH जलीय KOH को गर्म करने पर एसिटल्डिहाइड देता है? निम्नलिखित में से कौन जलीय KOH को गर्म करने पर एसिटल्डिहाइड देता है? तो देखिए, ये है आपका जलीय KOH, मतलब CH3CH और Cl2 अगर ये केमिकल रिएक्शन दे रहा है, CH3CH2 और CH2 नहीं होगा, CH2 नहीं होगा, यहाँ CH2 नहीं होगा, CH2 नहीं होगा, यहाँ होगा Cl। रुक जाइए एक सेकेंड, CH3 CHCl2 ऐसा है। तो CH3 CHCl2 अगर है और KOH से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से एक Cl निकल जाएगा और KCl के साथ OH जाके जुड़ सकता है। तो CH3CH और फिर ClOH मिल रहा है। हम लोग को क्या मिल रहा है? CH3 हाँ CH और ClOH मिल रहा है। अच्छा, तो ये आपको मिल गया H। अगर रिडक्शन करा दें तो HCl यहाँ से गायब कर देंगे ना, तो CH3COOH CH3CHO CH3CHO मिल रहा है। तो चेक करिए क्या है? एसिटल्डिहाइड, सी ऑप्शन सही होगा। क्या है? यानी कि डाइक्लोरोइथेन का ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा, तभी एसिटल्डिहाइड बनेगा। 27 नंबर सवाल है, एसीटोन को अमोनिया में गर्म करने पर उत्पन्न होता है। एसीटोन को अमोनिया में गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? एसीटोन को अमोनिया में गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? ये है आपका एसीटोन RC डबल बॉन्ड O, ये R, और अमोनिया में NH3 के साथ गर्म करने पर क्या? तो ये आपका प्रोडक्ट बन सकता है, चेक करिए, ये है यहाँ से अगर मान के चलो यहाँ से हाइड्रोजन रख देते हैं। चलिए इसको पहले मिटाते हैं, फिर दूसरा रिएजेंट लिखते हैं। ये है आपका CH3 और ये है एसीटोन CH3 हो गया। अमोनिया इसके साथ ऐड कर दीजिए और अब कह रहा है कि क्या बनेगा? तो यहाँ से अगर मान के चलो NH, अगर यहाँ से हाइड्रोजन को निकालें, किसको निकालें? अगर हाइड्रोजन को निकालें तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आपका प्रोडक्ट बन जाएगा डाईएसीटोएमीन। केवल हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, डाईएसीटो, बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा भाई साहब? क्या बनेगा? बनेगा डाईएसीटोएमीन। यहाँ बनेगा CH3CO CH3
और CH2 रहेगा यहाँ, और ये 2 और ये NH2 ये डाईएसिटोएमीन। क्लियर। चलिए अगली बात मिथाइल कीटोन को पहचाना जाता है। मिथाइल कीटोन को किससे पहचाना जाता है? मिथाइल कीटोन को आयोडोफॉर्म टेस्ट से पहचाना जाता है, क्योंकि मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट आसानी से देता है। हाँ, तो बी ऑप्शन आयोडोफॉर्म परीक्षण सही होगा। आगे बढ़िए। एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक है। कौन सा अभिकर्मक है? एसिड क्लोराइड। पहले ये चेक कर लीजिए एसिड क्लोराइड कैसा होता है। ये RC+O और फिर ये Cl, ये एसाइल क्लोराइड है। तो कीटोन बनाना है तो अल्काइल अगर मान के चलिए हम लोग बैंडिक सॉल्यूशन अगर हम लोग बना देते हैं तो बैंडिक सॉल्यूशन बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? बैंडिक सॉल्यूशन 29 नंबर डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ से केवल हमको करना क्या है, यहाँ से मान लीजिए एक हाइड्रोजन ही निकाल देते हैं। यहाँ से अगर मान के चलो अल्केन से रिएक्शन करा देते तो CH3 ग्रुप यहाँ चला आता, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर बाहर चला जाता है HCl के फॉर्म में, तो ये RC+O और ये CH3 या R जो भी कह लो, तो ये आपका कीटोन बन जाता। क्या बन जाता? कीटोन बन जाता। तो ये आपका बैंडिक सॉल्यूशन है, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेंगे इसको। डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, PbBSO4 की उपस्थिति में बेंजाइल क्लोराइड की जलयोजन बनाता है। चेक करिए क्या होगा, चेक करिए भाई साहब। बेंजल्डिहाइड PdBSO4 की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड बनाता है। बेंजल्डिहाइड कैसे बनाता है जरा चेक करते हैं। देखिए अगर ये CHO और ये बेंजीन रिंग, क्लियर, ये आपका बेंजीन रिंग, तो CHO और ये बेंजोइल क्लोराइड। PdBSO4 क्या है भाई? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ से H नेसेंट हाइड्रोजन ले लेते, क्लियर हुआ, नेसेंट हाइड्रोजन ले लेते और उसके बाद क्या करते? सॉरी, HCl ले लेते तो भी हो सकता था। तो यहाँ आपको बनाना है बेंजोइल क्लोराइड C+O, यानी कि सॉरी ये आपका हो गया CH2, ये CHOCl और ये बेंजीन रिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? आगे बढ़ते हैं भाई। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये देखे भाई पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो चेक करो ऑप्शन क्या होगा। sp2 कहाँ दिया है? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? PdBSO4 अल्डिहाइड हमने बनाया है, अल्केनॉइल क्लोराइड से हमने अल्डिहाइड बनाया है। तो अल्डिहाइड बनाया है तो इस रिएक्शन को कहा जाता है, अभी हमने आपको बताया था, रोजेनमंड रिडक्शन। अभी एक सवाल और दिया था इससे, रोजेनमंड रिडक्शन। चलिए अगला सवाल है 33 नंबर, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? फिर से रिपीटेड है। तो कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है जरा आप ही बताइए। कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है? अभी हमने चर्चा किया भी था कि कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है। आप बताइए कमेंट करके कि कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है। देखिए कैनिजारो रिएक्शन वही देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो भाई किसके पास है? किसके पास है भाई साहब? कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरेगा। तो चेक करिए एसिटल्डिहाइड क्या होगा? एसिटल्डिहाइड है ना। अब चेक करिए 34 नंबर है, पैराअल्डिहाइड किसका त्रिविमीयक है? किसका त्रिविमीयक है? तो ये पैराअल्डिहाइड किसका त्रिविमीयक है? ये है एथेनल का। किसका? एथेनल का। आगे बढ़ते हैं। आगे है अभिक्रिया CH3CnH3O+ H+ ओवर हाइड्रोलिसिस है। ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ये प्रोडक्ट आपका बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड CH3Cn और H3O+, तो CH3 और COOH, ये प्रोडक्ट बन जाता है। आगे बढ़िए। आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का नाम होता है प्रोपेनॉन। क्या होता है? प्रोपेनॉन। क्या होता है? प्रोपेनॉन। कैसे होता है जरा चेक करिए। ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3 तीन कार्बन एटम है, तो 1 2 3
3 कार्बन तो प्रोप, और ये 2 पर है तो प्रोपेटोन भी कह सकते हैं या प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं। चलिए 37 नंबर है, कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंस्करण होता है? तो अभी बताए थे, अभी क्या बताए थे? sp2 कहाँ है? बी ऑप्शन। चलिए 38 नंबर सवाल है। 38 नंबर, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म किया जाता है, गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड HCHO या HCOH कह लो, और उसके बाद NaOH, दोनों का केमिकल रिएक्शन अगर कराया जाए तो आपका प्रोडक्ट बनता है मिथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? मिथाइल अल्कोहल। ये बन जाता है CH3 और ये OH, तो मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल कहाँ है? सी ऑप्शन सही है। ये फिर से रिपीटेड वही सवाल है, 1 नंबर 2 नंबर। तो अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी इसमें आपको परेशानी हो कमेंट कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।